मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरे कोई भाई बहन ने एक बात कही है कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैं मुस्लिम हूँ और मेरी बहन चौधरी है, यानी कि सनातन धर्म से हैं। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहूँगा कि आपका भाई जिशान कुरैशी एक मुस्लिम आपके साथ है और आप मेरे हाथ पे राखी बांध के अपना धर्म भाई बनाएं। जो लोगों की सोच है ना, ये हिंदू ये मुस्लिम, ये खत्म हो जानी चाहिए। इनके मन में जो विचार हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के विचार हैं, जिस भाईचारे को हम चाहते हैं ज़मीनी स्तर पे भी देखना, न्यूज़ चैनलों से हटके, क्योंकि न्यूज़ चैनलों में तो आप जानते हैं कि एक दूसरे की फाइट चलती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हम भाईचारा देखना चाहते हैं वो हमारी बहन ने अपने शब्दों से, यहाँ अल्फाजों से अदा किया। ठीक है। यूँ तो जो लोग राजनीति से खफा रहते हैं, अक्सर आए दिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं जो अपने समाज, अपने हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए अपने ही चाहे पार्टी से लड़ना पड़े, लेकिन उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए काम करते हैं। हम बात करते हैं एकता सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, मुजफ्फरनगर में आई है, गाजियाबाद से आई है और यहाँ पर एक इन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके मन की बात हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुँचनी चाहिए और जो वाकई में जो सरकार के द्वारा जो योजना आती है, जो लोग पात्र हैं उन तक नहीं पहुंच पाती, तो मैडम के दिल से निकलवा के मुंह से आने के बाद उनके दिल की बात कहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए मैडम, अपना नाम परिचय दीजिए। सबसे पहले आप अलका चौधरी, भोजपुर मंडल अध्यक्ष। मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं जब राजनीति से लोग खफा रहते हैं तो आप जैसे लोग सहयोग करने के लिए एक समाज सेवा के रूप में खड़े हो जाते हैं, तो किस तरह की सेवा करना चाह रहे हो देश के अलावा? देखिए, मेरा मतलब जो रहता है, जैसे अगर किसी भी गरीब कन्या की शादी होती है, जैसे कि 21-22 कन्या की शादी में सहयोग अपना किया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि अपनी कमाई का 30% मैं हमेशा गरीब लोगों में खर्च करूँ, जरूरतमंद लोगों। देखिए, कितनी अच्छी बात की है कि मैं चाहती हूँ कि जो मैं कमाती हूँ उसका 30% गरीबों को दें। ऐसे भी लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं जो हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम का गुलदस्ता है उसको सजाने में कोई कमी नहीं रखते। मैडम, क्या क्या उद्देश्य हैं इस देश के लिए आपके? एक हमारा आपने सुना होगा, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो बेटी की, हिंदू की शादी हो, मुस्लिम की हो, अगर हम किसी भी लायक हैं और हम सहयोग कर सकते हैं, उसका सहयोग हमेशा करना चाहिए। अगर हमें लगता है कोई जरूरतमंद है, कोई बुजुर्ग है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सब छोड़कर आपसे जितना हो सके उनके लिए कीजिए। अलका जी, एक सवाल है आपसे। कुछ वर्षों से ही आजकल ये हालात ज़्यादा पैदा हो गए हैं कि चाहे कोई नेता हो या राजनीतिक नेता हो तो वो हिंदू मुस्लिम की बात जरूर करते हैं कि आजकल जो टीवी चैनल में देखते होंगे आप, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसको लेकर के किस नजर से देखते हैं आप? मेरा मानना ये है कि अभी हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, अगर मैं ही आपको अपना नाम बताऊँ ना बताऊँ तो आपको क्या पता है मैं हिंदू या मुस्लिम। ये सब एक है, अपने मन की सारी भावनाएं खत्म कर दो, और जब तक आप लोगों के मन में मैल रहेगा, विचार रहेगा ये हिंदू मुस्लिम, तब तक हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। अपने मन का विचार ही खत्म कर दो और हिंदू मुस्लिम का जो ये शब्द है इसे खत्म कर देना चाहिए, और बस जहाँ भी मिले ये कहीं ये हमारी भाई है, ये हमारी बहन है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा मैसेज दिया। चौधरी साहब, आपसे एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का जनपद मुजफ्फरनगर है, आए दिन आप भी देखते हो कि लगातार सुर्खियों में भी रहता है, भले यहाँ बाहर से आकर तारीफ करते हो, तो आपको यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ के लोग कुछ गलत मैसेज जाते हैं या गलत कोई व्यवहार करते हैं? मुजफ्फरनगर की पावन धरा बहुत ही मिठास का शहर है, मुझे ये आज पता चला है, और मैं सब लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी जो मुजफ्फरनगर में सोचे वो अपनी चेंज कीजिए। मुजफ्फरनगर के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनका दिल से सम्मान करोगे आपको बहुत सम्मान देंगे, और सम्मान वही मिलता है जब आप सामने से सम्मान करते हैं, इसलिए हमेशा सबका सम्मान कीजिए। मुजफ्फरनगर की जनता का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। चौधरी साहब की आवाज़ में मुजफ्फरनगर की जो मिठास है वो लफ्ज़ से पता लग रहा है कि मुजफ्फरनगर से ज़्यादा मीठी इनकी बोली है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन चौधरी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर चौधरी साहब की लगातार तारीफ करते नजर आए। उनसे बात करते हैं कि क्या लगा चौधरी साहब से मिलने के बाद और क्यों इस संगठन में काम करना चाहते हैं। प्रिय पत्रकार महोदय, देखिए ऐसा है, मेरी आज मैडम से फर्स्ट मुलाकात हुई, लेकिन मिलने के बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि जैसे कि सरकार की बहुत योजना आती है गरीबों के लिए, मकान आवास की योजना हो या खान पात्र जो राशन के इस तरह की कोई भी वस्तु हो, वो बहुत सी चीज़ें आम जनमानस जिसको अधिकार हक है उस तक नहीं पहुंच पाती। कहीं ना कहीं बीच में लोग जो है ऊपर से तो अच्छा जो है टारगेट आ रहा है सरकार द्वारा आम जनमानस के, लेकिन बीच में जो काम कर रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं जिनको लाभ होना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहली बात, सरकार की जो भी योजना है इसे अपना कर्तव्य समझकर उसे हमेशा पूरा करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है आवास विकास योजना आई है, उस पर हमारी बहन जी जागृति गुप्ता जी इन्होंने 5000 मकान बनाए। ठीक है, अगर कोई सिलाई मशीन की आती है तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जिन लोगों पर आए
विश्वकर्मा योजना, आपने देखा होगा लैट्रिन बनाने वाली योजना, तो हमने हमेशा सबकी, और आप ये केवल वक्तव्य में नहीं लिखतम में कि हमने 5000 घर बनाए हैं आवास। बहुत अच्छी बात है। 5000 आवास अपनी योजना से बनाना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि ये एक सहयोगी संगठन है, कोई कमाई का संगठन तो नहीं है। लेकिन मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी समाज की सेवा करने के लिए आपके अंदर उत्साह आया कैसे? देखिए, होता है ना, एक लड़की में होता है कि भी हमें करना है, तो मेरे अंदर लगन हमेशा ये रही कि हमें करके खाना है। मतलब आपने देखा होगा आजकल की लड़कियों के विचारों से थोड़े से अलग विचार रहे हैं, और इस वर्ग के आशीर्वाद से अच्छे परिवार से हैं। अभी पिताजी भी नहीं रहे, हमारे पिताजी ने हमें एक ही चीज़ सिखाई, शीश कभी झुकने मत देना और गलत काम मत करना, अच्छे से कभी पीछे मत करना। तो मेरा मानना यही है, अगर आपको अच्छे कार्य करने का एक भी मौका मिलता है, आप उसे मत गवाइए, क्योंकि हमें जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन को हमेशा अपने अच्छे कामों में बिताना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत आप भी बधाई के पात्र हैं मैडम। मुजफ्फरनगर में यार आपके साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ी। मैं तो चाहता हूं कि आप पूरे देश में जुड़े, जैसे कि आपके जो विचार हैं वाकई में मैं प्रभावित हूं, लेकिन जो आपके विचार हैं वो बदलना मत, ऐसा ना हो कि पार्टी से ज़्यादा घोलमेल करके आप भी उन भावनाओं में बह जाएं। मैं पार्टी के लिए काम, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम पिछले 10 वर्षों से कर रही हूँ, और मेरे विचार ना आज तक बदले, ना कभी बदलेंगे। मैं ऐसे ही आज थी, ऐसे ही हमेशा रहूँगी। मैडम, एक युवा हैं आप, महिलाएं बहुत आजकल एक्टिव हो रही हैं, ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर समाज की सेवा करने में लगी हैं, तो वाकई में युवाओं में जो सबसे ज़्यादा जोश है युवा लड़कियों में है। तो इस देश की लड़कियों को पढ़ लिख करके किस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि सबके सपने होते हैं मैं इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, अधिकारी बन जाऊँ, लेकिन अधिकारी बनने के बाद अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, देश के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको एक समाज सेवक बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक समाज सेवक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और जब तक आपके मन में अच्छी भावना नहीं, आप कुछ भी बन जाएं, आप नाकाम ही रहेंगे। ठीक है, ये थी मेरे साथ अलका चौधरी जी, जो युवा एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करने के बाद। तो 2 लफ्ज़ और मैं चाहूँगा कि जो जिशान कुरैशी साहब हैं, जो इसी जनपद के निवासी हैं, लगातार किसानों के और मजदूरों की और समाज सेवा में लगे रहते हैं, इनसे भी 2 लफ्ज़ कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, मुझे ये तो एकता, आज इतने सारे भाई ये हिंदू मुस्लिम एकता की इतने सारे पहचान भाई मैंने आज आपको मुझे जनपद मिले हैं। मैं तो मुजफ्फरनगर मैंने से कहा ना, मैंने मेरा फर्स्ट शब्द ये था कि मुजफ्फरनगर की पावन धरा का इतना स्नेह प्रेम पाकर मैं निःशब्द हो गई हूँ। तो मेरा यही था कि मुझे इतने सारे भाइयों का स्नेह प्यार मिला है, मैं उनके लिए बारम्बार धन्यवाद करना चाहूँगी। अलका चौधरी और जिशान कुरैशी के बातों को सुनकर उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इनसे बात कर करके मैं अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से अपील करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि इनके जो गुलदस्ता है, गुलाब है, ये जो गुलाब और कमल एक साथ मिलकर के बात कर रहे हैं, भाई बहन की बात कर रहे हैं, उनको देखकर उन सुनकर कैसा लगा, उनके विचारों को कहाँ तक आगे तक रहना चाहिए और कहाँ उनको कोऑपरेट करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी सारिक अहमद के साथ निसार मलिक,